हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। कल हम लोगों ने कोशिका के विषय में जाना था। आज हम लोग कोशिका सिद्धांत के विषय में जानेंगे। कल हमने बताया था कि कोशिका सभी जीवधारियों की एक मूलभूत इकाई है। आइए हम एक कोटेशन से इसको समझते हैं। द सेल इज अ unit structure and vital activities of living organism which is surrounded by a semi-permeable membrane. It has a morphological, chemical, physical organization which enables it to assimilate, grow and reproduce. इसको हिंदी में भी देखते हैं। कोशा जीवधारियों की संरचनात्मक एवं जैविक क्रियाओं की एक इकाई है जो अवकलीय पारगम्य कला से घिरी होती है और जिसमें प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वह सभी क्रियाएं जिन्हें हम सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं संपन्न होती है। एक छोटी सी कोटेशन और है। द लिविंग सेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन नेचर। किसने कहा था? सर रुडोल्फ पीटर ने 1968 में इन्होंने कहा था। नोट करना चाहे तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आइए इसकी मीनिंग हम लोग समझते हैं। द सेल इज अ यूनिट स्ट्रक्चर। यूनिट का मतलब क्या है? एक इकाई है। क्या है? एक इकाई है, एक इकाई संरचना है। एंड वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जैविक क्रियाओं की संरचनात्मक और जैविक क्रियाओं की एक इकाई है। विच इज सराउंडेड बाई अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है, देखिए मेम्ब्रेन 3 प्रकार की होती है। ठीक है, यहीं देख लेते हैं थोड़ा सा। परमिएबल, दूसरा सेमी परमिएबल, और तीसरा होता है क्या? इम्परमिएबल। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके विषय में। बाकी जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब उस समय इसको हम डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं। परमिएबल क्या है? जिसमें विलेय और विलायक के दोनों के अणु आ जा सकते हैं, उसको हम परमिएबल कहते हैं। सेमी परमिएबल क्या है? जिसमें विलायक के अणु तो जा सकते हैं लेकिन विलेय के चुनिंदा अणु उसके आसपास आर पार जा सकते हैं, उस मेम्ब्रेन या झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। और इम्परमिएबल क्या है? जिसमें कोई भी आ जा ना सके। यहां आ जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल अवकलीय पारगम, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अवकलीय पारगम्य कला से घिरी होती है। यानी ये जो यूनिट है ये स्ट्रक्चरली यानी संरचना में वाइटल एक्टिविटीज यानी ऑफ लिविंग यानी जैविक क्रियाओं की एक इकाई है जो अवकलीय पारगम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होती है? सराउंड होती है, घिरी होती है। यहां से एक चीज और यहां से इंपॉर्टेंट है। इज हैज अ मॉर्फोलॉजिकली, केमिकल, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये मॉर्फोलॉजी में, केमिकल रासायनिक रूप में, फिजिकल भौतिक रूप में, यानी कोशिका जो है वो मॉर्फोलॉजिकल यानी संरचनात्मक रूप से, आकार में, केमिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल फिजिक्स में। अब कहेंगे फिजिक्स कहाँ से आ गया, केमिस्ट्री कहाँ से आ गई? देखिए कोशिका में हम पहले ही बता दें आपको थोड़ा सा, जो कोई भी कोशिका है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
लिपिड, ठीक है। ये सारे केमिकल्स, ये सब क्या हैं? ये सब केमिकल ही हैं, रसायन ही है। ये सभी क्या हैं? कोशिका में उपस्थित होते हैं। तो केमिकल रूप से, फिजिकल रूप से। अच्छा, फिजिकल क्या है? देखिए, कोई भी, ये किससे मिलकर के बने हैं? अणुओं से मिलकर के बने हैं। अणु किससे मिलकर के बने हैं? परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। परमाणु फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में विद्यमान। तो ये फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है किसका? एनेबल टू एसिमिलेट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। संगठित रूप है जिसमें वह सभी क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? जिनके विषय में हमने सब चर्चा की थी कल, प्रजनन, श्वसन और वृद्धि, ग्रोथ, विभाजन, ये सभी प्रक्रियाएं कोशिका में संपन्न होती हैं। किसी ने सही कहा, सर रुडोल्फ पीटर ने, इन्होंने सही कहा, द लिविंग सेल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन नेचर, यानी जीवित कोशिका। अच्छा, एक चीज और, कोशिका क्या है? लिविंग है, यानी जीवित है। कोशिका जीवित तो है, लेकिन बनी किससे है? निर्जीव पदार्थों से। बनी किससे है? निर्जीव पदार्थों से मिलकर के बनी है कोशिका। है जीवित, लेकिन बनी किससे? निर्जीव पदार्थों से। यानी हम क्या क्या चाहें? कार्बोहाइड्रेट मिला दें, प्रोटीन मिला दें, लिपिड मिला दें, विभिन्न प्रकार के और मिनरल्स मिला दें, तो क्या हम कोशिका का निर्माण कर सकते हैं? नहीं। अभी वैज्ञानिकों द्वारा ये संभव नहीं हुआ है कि जिनसे कोशिका मिलकर के बनी है, उन निर्जीव पदार्थों को यदि हम मिला दें तो हम कोशिका का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यदि हमने कभी कोशिका का निर्माण कर लिया, हम किसके तुल्य हो जाएंगे? देव तुल्य हो जाएंगे। लेकिन अभी लेबोरेटरी में संभव नहीं है। यह हो गया। इसके पश्चात हम अब कोशिका सिद्धांत के विषय में जानते हैं। कोशिका सिद्धांत के विषय में चर्चा करते हैं। सन 1939 ईस्वी में, सन 1939 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए, मैथियास स्लीडेन, मैथियास स्लीडेन और स्वान, मैथियास स्लीडेन और थियोडोर स्वान, इन्होंने क्या किया? कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या किया? कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत इन्होंने 3 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। एक या एक से अधिक कोशिकाओं का मिलकर के बना होता है। ठीक है, एक से अधिक क्या? ये एक ही कोशिका विभाजित होकर के एक से अधिक कोशिकाओं को बनाती है। और ये कैसे जीव हैं? बहुकोशिकीय जीव। यानी बहुकोशिकीय जीवों में एक या एक से अधिक कोशिका होती है। एक या एक से अधिक कोशिका होती है। दूसरा है कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक
एवं क्रियात्मक इकाई है, एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक कोशिका अपने पूर्व में उपस्थित कोशिका से ही बनती है, कोशिका से ही बनती है। एक वैज्ञानिक हुए रुडोल्फ विर्चो। अभी आपको एक एक पॉइंट के विषय में समझाते हैं। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने क्या कहा था, एक फेमस कथन दिया जिसको कहते हैं ओमनिस सेलुला एसेलुली। क्या मतलब है इसका? ओमनिस सेलुला सेलुली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि प्रत्येक कोशिका अपने से पूर्व में उपस्थित कोशिका से ही बनती है। ठीक है, पहला पॉइंट फिर से समझते हैं। प्रत्येक कोशिका, पहला पॉइंट है एक या एक से अधिक कोशिका, प्रत्येक जीवधारी का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तीसरा क्या है, प्रत्येक कोशिका अपने पूर्व में उपस्थित कोशिका से ही बनती है। ये 3 पॉइंट हैं, इसको 3 पॉइंट को याद रखिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोशिका सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम लोग जब अगला वीडियो बनाएंगे कुछ समय पश्चात, तो उसमें हम आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब के विषय में बताएंगे। अभी ऐसे भी नोट करते चलिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोशिका सिद्धांत, किसका? स्लीडन और स्वान का। तो पहला पॉइंट है क्या है, प्रत्येक जीवधारी का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं का मिलकर के बना है। दूसरा क्या है, कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तीसरा क्या है, प्रत्येक कोशिका अपने पूर्व में उपस्थित कोशिका से ही बनती है। यानी किसी भी कोशिका का निर्माण ऐसे नहीं होता है, वह किसी कोशिका से ही बनती है। किसके फलस्वरूप? विभाजन के फलस्वरूप। विभाजन के फलस्वरूप। विभाजन 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री। इसके विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अर्धसूत्री जिसको हम मियोटिक डिवीजन बोलते हैं, मियोटिक, और इसको माइटोटिक डिवीजन। इसके विषय में हम लोग जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उस समय चर्चा करेंगे कि माइटोटिक क्या है, मियोटिक क्या है। लेकिन इतना जाने रहिए कि प्रत्येक कोशिका अपने पूर्व में उपस्थित कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप ही बनती है। तो ये कोशिका सिद्धांत, इस प्रकार से हम लोगों ने आज कोशिका सिद्धांत के विषय में अध्ययन किया। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।